इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई। सेलेक्टर्स न सिर्फ घर चले गए बल्कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने कान भी पकड़ लिए। मरीम नवाज का नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है ताली एक हाथ से बच रही है, ताली बजने के लिए दूसरा हाथ ना मिलने पर रो रहा है। मरीम नवाज के नाम लिए बगैर साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद, कहा बाबा रहमत इस कौम का बाबा जहमत बन गया। आज गली गली सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। शौकत तरीन के खिलाफ ऑडियो लीक स्कैंडल तहकीकात मुकम्मल। FIA का शौकत तरीन को गिरफ्तार करने का फैसला। साबिक वज़ीर खजाना को गिरफ्तार करने के लिए वज़ारत दाखिला से इजाजत तलब। साबिक वज़ीर खजाना ने पंजाब और KP के वज़ीर खजाना को मुबैना तौर पर IMF डील पर दस्तखत न करने का कहा था। ननकाना साहिब में मुश्तइल अफराद ने तौहीन मजहब के मुलजिम को थाने से निकाल कर हलाक कर दिया। वाक़या ननकाना साहिब के इलाके वार्बरटन में पेश आया। मुश्किल अफराद ने थाने पर धावा बोल दिया। तौहीन मजहब के मुलजिम को पुलिस हिरासत से निकाला। पुलिस मुलजिम को बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर भाग गई। आपके शेखपुरा का कहना है ऐलान करके लोग इकट्ठे किए गए। पुलिस मुलजिम को थाने लेकर पहुंची तो लोग जमा होना शुरू हो गए। नफरी कम और लोग ज्यादा तादाद में थे। उन्होंने मुलजिम को पुलिस हिरासत से छुड़वाया कर मार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अमन व अमान को हर सूरत मुकद्दम रहना चाहिए। पंजाब और KP में इलेक्शंस कब करवाए जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब और KP के इलेक्शन शेड्यूल पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब में 9 अप्रैल और KP में 16 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है। दुआ है दुश्मन भी नैब के अक़ूबत खाने में ना जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में बाब पाकिस्तान की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तक़रीब से खिताब, कहा माज़ी की हुकूमत ने मुखालिफिन से नाइंसाफ़ी की। बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर नैब के अक़ूबत खाने भिजवा दिया गया, लेकिन तरक्याती मंसूबों पर अरबों गबन करने वालों को क्या नैब ने बुलाकर पूछा। ये वो दोहरे मयार हैं जिसने पाकिस्तान को तबाही के इस दहाने पर पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाब पाकिस्तान की तामीर और वाल्टन रोड के तौसीई मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। IMF की कड़ी शराइत, बिजली का बिल अवाम पर बिजलियाँ गिराएगा। मार्च से नवंबर तक बतदरीज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 35 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। नवंबर तक बिजली की 3 यूनिट कीमत 7 रुपये 91 पैसे बढ़ाई जाएगी। तकसीम का कंपनीज के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर। गुज़श्ता साल अक्टूबर से दिसंबर के सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 17 अरब रुपए की वसूली करने की तैयारियाँ। और बस थोड़ा सा इंतजार, पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का गाना रिलीज, नए गाने की हर जगह धूम। गाना शायगुल, आसिम अजहर और फारिस शफी ने गाया। हाफिज रहमान ने 11 मुलतवी शुदा नशस्तों के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईनी, कानूनी और जमहूरी अमल मुकम्मल नहीं किया। बोले गवर्नर सिंध बहादुराबाद में साजिशें कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ इंसानों का क्या कसूर है कि उनके कानूनी हक को आप तस्लीम नहीं करते। और बल्दियाती इंतखाब के फौरन बाद जिस शेड्यूल को अनाउंस हो जाना चाहिए था, आज 16 और 10 26 दिन गुजरने के बावजूद आपने उसे अनाउंस नहीं किया है। इसलिए हम एहतिजाज कर रहे हैं और एहतिजाज को अपना हक भी समझते हैं। हुकूमत के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ और अभी उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद शुरू हुआ कि उस दौरान में रिजीम चेंज हुआ और हमेशा वो MQM जिसने कराची की सौदेगारी की है और कराची के मैंडेट का सौदा इन लोगों से किया और रिजीम चेंज के मौके पर अपनी वफादारियां इनको दे दी, जो इस वक्त हो रही हैं। इस वक्त भी गवर्नर साहब बहादुराबाद में मौजूद हैं और साजिशें हो रही हैं। उस वक्त भी गवर्नर हाउस में साजिशें हो रही थी। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में 300 अरब रुपए की कटौती का फैसला कर लिया। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कौम को कड़वा घोंट पीना पड़ेगा। हुकूमत ने अखराजात में कमी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुल्की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे भी जद में आगे। पहले से ही सुस्तरवी का शिकार पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड में 300 अरब रुपए कटौती का फैसला कर लिया गया। इस इक़दाम से अवामी मफाद के बेशतर मंसूबे ताखीर का शिकार होंगे।
जून में खत्म होने वाले माली साल 2022-23 में 727 अरब रुपए का PSDP रखा गया। 8 माह गुजरने के बावजूद सिर्फ 151 अरब 42 करोड़ रुपए जारी किए गए। पहली छमाही में तरक्याती मंसूबों के लिए 10%, दूसरी में 20% फंड जारी हुए। तीसरी और चौथी छमाही में भी फंड जारी करने का अमल सुस्त रखने का फैसला किया गया है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने सार्फिन से 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। दूसरी छमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। अथॉरिटी 22 फरवरी को समाअत के बाद फैसला करेगी। इसे ताली बजाने के लिए अब दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब बोली, जब दूसरों की नाअहली से मुल्क डूबने लगता है तो नवाज शरीफ को कहते हैं आओ मुल्क बचाओ। अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। जो शख्स IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का IMF का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात करो। और फिर जब नाअहलों के हाथ में मुल्क आता है, मुल्क नीचे जाता है, तो फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं कि आओ और मुल्क को ठीक करो। PTI के अरकान कौमी असम्बली का अपनी नशिस्तों के इस्तीफों के बाद कराची के 9 हल्कों में ज़मनी इंतखाबात का मामला। NA 256 से मुस्तफ़ा कमाल, NA 247 से तहरीक इंसाफ के आफ्ताब सिद्दीकी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 252 के रिटर्निंग अफसर ने फारूक सत्तार को 13 फरवरी दोपहर 12 बजे तक कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दूर करने की मोहलत दे दी। हल्का NA 244 से PP उम्मीदवार फरहान गनी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कागजात की जाँच पड़ताल 13 फरवरी तक की जाएगी। मंजूर और मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 16 फरवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। अपीलों पर फैसले 20 फरवरी तक होंगे। उम्मीदवारों की नजर सानी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। 22 फरवरी तक उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार हो सकेंगे और हतमी फहरिस्त जारी होगी। 23 फरवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। ज़मनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। अजायब की कहानी सिर्फ इंसानी तमद्दुन से ही नहीं जुड़ी, बल्कि इसका ताल्लुक इंसानी दिलचस्पी की दूसरी चीजों से भी है। कीमती पत्थर, कुर्रा अर्ज पर जिंदगी की इब्तिदाई अजसाम और न जाने क्या क्या दिलचस्पियाँ इंसान को अपनी जानिब खींचती हैं। क्वेटा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का म्यूजियम मुल्क का वाहिद मालूमाती और सयाहती मकाम है, जहाँ एक छत तले पूरी दुनिया देखने को मिलती है। इस म्यूजियम में 9 गैलरियां हैं, जहां 540 मिलियन साल से लेकर अब तक दुनिया का जियोलॉजिकल रिकॉर्ड मौजूद है। यहां कीमती पत्थर, पहाड़ों से निकलने वाली मादनियात, जेवरात, मेहरगढ़ के आसार, हैवानात, नबातात और आबी हयात की बाकियात, आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब समेत अनगिनत खजाने महफूज हैं, जिन्हें देखने के लिए सयाह दूर दूर से चले आते हैं। इधर जो मुख्तलिफ सिंपल्स पड़े हुए, मुख्तलिफ स्टोन्स पड़े हुए, जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, अपनी ब्यूटी के घर की ब्यूटी के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। ये अक्सर तो ये वैसे तो सारे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान में बड़ी मिक़दार पर मौजूद है। हमारे नॉलेज में बहुत इजाफा देते हैं हम लोगों को। तो इसको अगर हम लोग देख के तो पहले पुराने ज़माने में कि क्या क्या इस हद पे उन लोगों ने कौन कौन से मैमल्स ने, कौन कौन से एनिमल्स ने ज़िंदगी गुजारी है। GSP म्यूजियम के असिस्टेंट डायरेक्टर राहतुल्लाह कहते हैं कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में अब भी कीमती आसार की तलाश जारी है। पुराने ज़माने में जिस तरह इक्विपमेंट्स अभी एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, इसी तरह हम मिनरल सेक्टर में भी एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं और न्यू मिनरल्स भी डिस्कवर हो रहे हैं। और न्यू मिनरल्स के अलावा और भी चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल रेयर एलिमेंट्स जो हैं, पहले एक ज़माने में वो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, अभी डिटेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस म्यूजियम में पाकिस्तान के दूसरे शहरों में नापैद होने वाली जंगली हयात के हजारों साल पुराने बाकियात भी रखे गए हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद।